Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 6 science chapter 5 separation of mixtures या separation of substances यानी substance को हम सेपरेट किस तरह से करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर्स के टाइप क्या होते हैं, उसके बाद सेपरेशन की नीड क्यों होती है हमें, तो उसके रीजन्स हमने रीड करे थे। उसके बाद लास्ट में हम मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड्स रीड कर रहे थे। तो फर्स्ट मेथड हमने रीड किया था कौन सा, हैंड पिकिंग, और फिर थ्रेसिंग एंड थर्ड विनोविंग। तो ये 3 मेथड्स हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा सीविंग। लेट्स स्टार्ट सीविंग। इट इज़ अ सीविंग मीन्स होता है छानना। इट इज़ अ मेथड सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग अ सीव, यानी कि जो डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, किस मेथड का, सीव, यानी छान कर अलग किया जाता है पार्टिकल्स को। स्मॉल एंड फाइन सीव्स आर यूज्ड इन द किचन टू सेपरेट ब्रान एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम फ्लावर, यानी कि हमारे किचन में हम जो आटा होता है उसमें से चोकर को अलग करने के लिए, ब्रान को अलग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्मॉल और फाइन, यानी छोटी जो छलनी होती है जिनमें छोटे छोटे दाने होते हैं, छेद होते हैं, उस वाली छलनी का हम उपयोग करते हैं कहाँ पर, किचन में। द इम्प्योरिटीज़ रिमेन्स ऑन द सीव एंड द फ्लोर पास थ्रू। तो हम जब आटा छानते हैं तो क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ यानी जो चोकर होता है वो ऊपर रह जाता है और आटा कहाँ निकल जाता है, नीचे बर्तन में जिसमें भी हम छान रहे हैं। Bigger sieves are used as construction sites to separate pebbles and stones from sand। और जो बड़ी बड़ी छलनियाँ होती हैं उनका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर। और किसके लिए, पीबल्स यानी जो कंकड़ होते हैं और स्टोन्स होते हैं सैंड में, उनको अलग करने के लिए। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन यानी कि किसी भी जैसे कोई इमारत बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पर बड़ी छलनी का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, पीबल्स और स्टोन्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये था फोर्थ मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, यानी अवसादन और निस्तारण। हिंदी में क्या बोलते हैं, अवसादन और निस्तारण। तो देखो, समटाइम्स it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking, यानी कि कुछ टाइम क्या होता है, कुछ समय कि हम हमारा जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते, किसके द्वारा, विनोविंग और हैंड पिकिंग के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल इन राइस और पल्सेस। In that case, we use sedimentation and decantation processes to separate the dust particle from the mixture। यानी कि अगर जैसे हमारे पास राइस और पल्सेस हैं तो उनमें क्या है, लाइटर इम्प्योरिटीज़ यानी बहुत ही हल्की अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हैं, तो उनको हम विनोविंग और हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर सकते। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, यानी अवसादन या फिर निस्तारण का यूज़ हमें करना पड़ता है। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हैवी सॉलिड्स एट द बॉटम इन अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम, इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, यानी एक लिक्विड है उसमें कौन सी अशुद्धि है, कौन सी इम्प्योरिटी, इनसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटी है। तो क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड यानी उसमें अगर उस लिक्विड में कौन सी अशुद्धियाँ हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है, तो वो क्या होती है, उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि कैसी होती है, वो हैवी होती है, भारी होती है, क्योंकि सॉलिड भारी होता है, तो वो बॉटम पर क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन यानी अवसादन बोला जाता है। नीचे बैठ जाती है अशुद्धियाँ बॉटम पर। द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स।
और इस प्रोसेस के दौरान जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं या फिर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम पर, उनको क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्स यानी अवसाद बोला जाता है। तो देखो सेडिमेंटेशन इस तरह से क्या जाता है, जैसे लिक्विड है, इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो जो सॉलिड पार्टिकल्स वो जो होंगे वो बॉटम पर क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे, और ये डिकेंटेशन मेथड है। तो देखो नेक्स्ट डिकेंटेशन पढ़ेंगे हम। द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज नोन एज द सुप्रेनेंट लिक्विड। और जो लिक्विड कौन से? जो सेडिमेंट है, ये सेडिमेंट है सॉलिड पार्टिकल्स, इसके ऊपर वाला जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? सुप्रेनेटेंट लिक्विड बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ पॉरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और अगर हम इसको बिना डिस्टर्ब किए, इसमें इस फ्लास्क को बिना डिस्टर्ब किए इस ऊपर वाले वाटर को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो क्लियर जो वाटर है ऊपर का, जो वो क्लियर लिक्विड हमारे पास अलग हो जाएगा, इस तरह से अलग कर लेंगे इसको। हाँ, तो इसको इस मेथड को क्या बोला जाता है? डिकेंटेशन बोला जाता है। The processes of sedimentation and decantation are mostly used for removing insoluble impurities from river and canal water in the water treatment plants and supply potable water in the cities। यानी ये जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड है उनको मोस्टली कहाँ पर किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे नदी के पानी में होती हैं या नहरों के पानी में होती हैं, तो इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, यानी पानी को शुद्ध जहाँ पर किया जाता है तो वहाँ पर कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज़ किया जाता है। दैट सप्लाई पोर्टेबल वाटर इन द सिटी, ताकि उस पानी को शुद्ध करके कहाँ पर? पीने योग्य पानी में बदला जा सके और कहाँ पर सप्लाई किया जा सके? सिटीज़ में सप्लाई किया जा सके। लेट्स परफॉर्म, यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, इसको परफॉर्म करेंगे हम। तो देखो एम क्या है? टू ऑब्जर्व क्लीनिंग राइस बाय सेडिमेंटेशन, यानी सेडिमेंटेशन मेथड के थ्रू हमें राइस को क्या करना है? क्लीन करना है। मटीरियल्स, अ कप ऑफ राइस, बाउल एंड वाटर। इस एक्टिविटी को आप घर पर भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मटीरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? एक कप भर के हमें क्या लेना है? राइस लेने हैं, बाउल लेना है और वाटर लेना है। मेथड क्या है? टेक सम राइस मिक्सड विथ वाटर इन अ बाउल एंड अलाउ इट टू स्टैंड, यानी कुछ राइस लेना है हमें और उस राइस को कहाँ पर मिक्स करना है? बाउल के अंदर वाटर भर के उसमें हमें मिक्स करना है। एंड अलाउज इट टू स्टैंड, और इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए। विदाउट डिस्टर्बिंग द लेयर ऑफ राइस डिकेंट द वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब हमें उस फ्लास्क को, उस बाउल को क्या करना है? अनडिस्टर्ब रखना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? व्हेन यू ऐड वाटर टू मिक्सचर, उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे? और भी वाटर ऐड करेंगे। When you add water to mixture, the impurities like dust and soil particles get separated। और जब हम उसमें वाटर मिक्स करेंगे तो जैसे कि डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर, और ये जो इम्प्योरिटीज़ होगी, डस्ट पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स, वो किस में घुल जाएंगे? वाटर में घुल जाएंगे। विच बिकम्स अ लिटिल मडी एंड राइस वुड सेटल डाउन। और क्या होगा? राइस क्या होते हैं? हैवी होते हैं लिक्विड की कंपेयर में, तो राइस तो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पर, और जो वो डस्ट पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो किस में आ जाएंगे? लिक्विड में आ जाएंगे, और लिक्विड को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऑन कंक्लूजन क्या निकलता है? ऑन डिकेंटिंग द वाटर वी गेट क्लीनर राइस। और डिकेंटिंग का यूज़ करके हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? क्लीनर राइस, यानी साफ स्वच्छ चावल प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसके डस्ट पार्टिकल और सॉइल पार्टिकल्स को हम उससे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, फिल्टर पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फिल्टर का यूज़ करके क्या किया जाता है?
यह पृथक सेपरेशन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिल्टर की का उपयोग करके सॉल्यूशन में से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेशन मेथड बोला जाता है। द फिल्टर अलाउज द लिक्विड टू पास थ्रू एंड रिटेन द सॉलिड पार्टिकल्स। और ये जो फिल्टर होता है वो क्या करता है? लिक्विड को तो अपने आप में से पास होने देता है, निकलने देता है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स को वो ऊपर ही रख लेता है। द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन आर कॉल्ड द रेजिड्यू। और जब इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ पे रह जाते हैं? फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन आर कॉल्ड द रेजिड्यू। और जो ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बोला जाता है? जो फिल्टर पेपर के ऊपर बचता है इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल, उनको रेजिड्यू बोला जाता है, अवशेष बोला जाता है। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। और जब लिक्विड को हम फिल्टर कर रहे हैं तो जो लिक्विड हमारे पास आता है क्लीन लिक्विड, उसको क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स। और फिल्ट्रेशन जो मेथड है उसका यूज़ कॉमनली हमारे घर पर भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को क्या करते हैं? छानते हैं। किस लिए? उसकी जो टी लीव्स होती है, चाय की पत्ती, उसको अलग करने के लिए किससे छानते हैं? छलनी से छानते हैं। फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो डन टू रिमूव पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस और वाइल मेकिंग कॉटेज चीज़। और फिल्ट्रेशन का यूज़ और कहाँ पर किया जाता है? फ्रूट जूस, जब फ्रेश फ्रूट जूस जब बनाया जाता है तो उसको उसके पल्प को रिमूव करने के लिए भी फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। और चीज़ को कॉटेज किया जाता है तब भी उसको यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन मेथड को। नेक्स्ट एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। लेट्स परफॉर्म। एम क्या है? टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन। यानी सैंड और वाटर का मिक्सचर है हमारे पास, उसको क्या करना है? हमें सेपरेट करना है। तो देखो मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें? फिल्टर पेपर, फनल, बीकर, फ्लास्क एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। किस किस की आवश्यकता है? फिल्टर पेपर की, फनल की, बीकर, फ्लास्क एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। मेथड क्या है? फोल्ड द सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड ओपन इट आउट टू फॉर्म अ कॉन। हमें क्या करना है? फिल्टर पेपर लेना है। ये कहाँ पर अवेलेबल होता है? लैब में आसानी से मिल जाता है। तो जो फिल्टर पेपर होता है उसको क्या कर लेते हैं? सर्कुलर फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद उसको क्या कहाँ पर? एक कॉन की फॉर्म में क्या कर लेते हैं? हम फोल्ड कर लेते हैं। फिट दिस कॉन इनटू द फनल। और ये जो फनल होता है छानने का जो कीप है ये, इसमें उसको क्या कर देते हैं? कॉन की तरह का बना के फिल्टर पेपर को यहाँ पर हम लगा देते हैं कॉन पर। कीप अ बीकर बिलो द फनल। और फनल के नीचे बीकर को रख दिया जाता है इस तरह से। ठीक है। पोवर द मिक्सचर इनटू द फ्लास्क थ्रू द फनल। और फ्लास्क में जो मिक्सचर है सैंड और वाटर का, उसको हमें किस में डालना है? फनल में डालना है। ऑब्जर्व द वाटर कलेक्टेड इन द बीकर आफ्टर फिल्ट्रेशन। अब जो वाटर कलेक्ट हुआ है बीकर के अंदर, तो उसको हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? द क्लियर वाटर कम्स आउट फ्रॉम द फनल एंड कलेक्ट्स इन द बीकर बिलो। तो यहाँ से जो क्लियर वाटर होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? इस बीकर के अंदर आ जाएगा। और इसके नीचे क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा बॉटम पर। minute impurities which were not separated by decantation are retained in the filter paper। और जो इम्प्योरिटीज़ है, जो सैंड है इसके अंदर, तो वो कहाँ पर रह जाएगी? फिल्टर के ऊपर ही रह जाएगी, यहीं पर ही। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है सैंड के, वो डिकेंटेशन से हम उनको क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या निकलता है? सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यानी सैंड और वाटर को कौन सा मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है लॉडिंग। लॉडिंग इज अ मेथड इन विच अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड एलम। यानी कि लोडिंग जो मेथड है उसमें कौन से सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है? एलम यानी फिटकरी का यूज़ किया जाता है। इज़ यूज टू लॉड द
Alum is used to load the suspended particles to make them heavy and increase their sedimentation speed. और एलम का यूज़ करते हैं हम जो निलंबित कण होते हैं यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं तो कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, तो उनको उनकी जो सेडिमेंटेशन स्पीड होती है यानी अवसादित होने की जो दर होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है कौन, एलम. फॉर एग्जाम्पल द पार्टिकल्स ऑफ क्ले इन मडी वाटर आर वेरी फाइन एंड दियर सेडिमेंटेशन टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. यानी कि जो मडी वाटर होता है, कीचड़ वाला जो पानी होता है, उसमें जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं. तो इसके सेडिमेंटेशन में बहुत ही लंबा टाइम लगता है. एलम इज़ यूज टू लॉड सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स इन वाटर. तो हम वाटर में से जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, लॉड करने के लिए एलम का यूज़ कर सकते हैं, फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं. द डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स ऑफ एलम लॉड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले इन वाटर. और जो उस मडी वाटर में जो घुले हुए क्ले के पार्टिकल्स हैं उनको कौन लोड कर लेता है, एलम लोड कर लेता है. दे बिकम हैवियर एंड सेटल डाउन वेरी फास्ट. और वो जल्द ही क्या होते हैं, भारी हो जाते हैं और कहाँ पर, सेटल डाउन हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं. द क्लियर वाटर ऑन टॉप इज देन डिकेंटेड और फिल्टर्ड. और उसके बाद जो क्लियर वाटर होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो नीचे बॉटम पर सेटल डाउन हो जाती है. तो उसके बाद हम डिकेंटेशन या फिल्टर करके वो जो क्लियर वाटर है उसको हम अलग कर सकते हैं वहाँ पर. तो देखो इस तरह से मडी वाटर है तो उसमें यूज़ करेंगे किसका, एलम का. तो जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो तो नीचे बैठ जाएगी बॉटम पर और जो क्लियर वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा. तो अब फिर उसके बाद हम डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन के माध्यम से उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे. समटाइम्स वाटर इटसेल्फ टेक पार्ट इन लोडिंग. कुछ टाइम क्या होता है कि जो वाटर होता है खुद ही लोडिंग में पार्ट लेता है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इफ़ इट रेन्स आफ्टर अ डस्ट स्टॉर्म द एयर बिकम्स क्लियर. यानी कि आप ऑब्जर्व करोगे कि आप देखोगे कि जब बरसात होती है किसके बाद, डस्ट स्टॉर्म यानी जब धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो उसके बाद क्या होती है, बरसात होती है. द एयर बिकम्स क्लियर. तो जो हवा होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है. उसके बाद द सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स गेट लोडेड बाय द रेन ड्रॉप्स एंड सेटल. तो ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो रेन ड्रॉप्स के द्वारा लोड कर लिए जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. इस वजह से यानी नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए से फ्रेश एयर या क्लियर एयर चलती है इस वजह से. ठीक है, टर्न द पेज. सेपरेशन ऑफ इममिसिबल लिक्विड्स. यानी जो इममिसिबल लिक्विड अघुलनशील द्रव होते हैं उनको किस तरह से अलग कर सकते हैं हम. तो देखो, यू हैव सीन दैट लिक्विड्स में बी मिसिबल और इममिसिबल विद ईच अदर. आपने देखा है कि जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी है तो जो लिक्विड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मिसिबल या इममिसिबल होते हैं, यानी घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के होते हैं. If you vigorously mix oil and water in a beaker and let the beaker stand for few minutes, the oil and water will separate. अगर हम वाटर में बहुत ही तेज़ी से ऑयल मिक्स करते हैं और उस बीकर को हम थोड़ी देर के लिए कुछ मिनट्स के लिए रख देते हैं तो क्या होता है, ऑयल और वाटर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है. सच लिक्विड्स विच आर इनसॉल्यूबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर. यानी कि तो इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं विद रेस्पेक्ट टू वन अदर आर कॉल्ड इममिसिबल लिक्विड्स. यानी ऐसे लिक्विड्स जो क्या होते हैं, किसी दूसरे की तुलना में इनसॉल्यूबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, इममिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है. टू इममिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. और जो इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको
हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल। ये होता है इस तरह का सेपरेटिंग फनल होता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटिंग फनल इज अ ग्लास बल्ब टू द स्टेम ऑफ विच इज फिटेड अ स्टॉप कॉर्क। यानी कि जो सेपरेटिंग फनल होता है वो ग्लास का बना हुआ होता है, ग्लास का कांच के बल्ब की तरह का होता है, और इस तरह से इसमें ये नली होती है नीचे की तरफ और ऊपर ग्लास की तरह की स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर एक स्टॉप कॉक, यहाँ पर ये स्टॉप कॉक फिट रहता है, इस पर बटन रहता है एक यहाँ पर। द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स इज फिल्ड इन द सेपरेटिंग फनल प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड। अब इमिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको हमें इसमें फिल करना है, ठीक है, और इसको कहाँ पर लगा देना है, फनल को इस स्टैंड पर लगा देना है हमें। इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और इसको कुछ देर ऐसे ही अनडिस्टर्ब रखना है हमें थोड़ी देर के लिए। द टू लिक्विड्स बीइंग इमिसिबल फ्रॉम डिस्टिंक्ट लेयर, द हेवियर लिक्विड विच फॉर्म्स द लोअर लेयर इज ड्रॉन इनटू अ वेसल्स बाय केयरफुली ओपनिंग द स्टॉप कॉर्क। यानी इसमें 2 लेयर्स बन जाएगी, इमिसिबल लिक्विड है तो इसकी क्या बन जाएगी, 2 लेयर्स बन जाएगी। तो जो यहाँ पर लाइटर लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा, और जो हैवियर लिक्विड है वो कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। यानी जो ऑयल है वो ऊपर रह जाएगा और वाटर कहाँ जाएगा, नीचे। फिर क्या करेंगे हम, स्टॉप कॉक जो है यहाँ पर, ये इसको घुमाने का है, उसको क्या करेंगे, केयरफुली उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। द स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड व्हेन द अपर लेयर रीचेज इट। और जब हम इसको क्लोज करेंगे, स्टॉप कॉक को बंद करेंगे, ओपन करके बंद करेंगे, तो जो अपर लेयर है वो क्या हो जाएगी, अपर लेयर रीचेज इट, द लाइटर लिक्विड कैन देन बी कलेक्टेड इन अनदर वेसल्स। यानी कि ये जो नीचे वाली लेयर है वो नीचे निकल जाएगी, और ऊपर वाले जो लिक्विड है हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी इससे हम दोनों को ही सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कौन कौन सा मेथड पढ़ लिए हैं। तो देखो, फर्स्ट हमने रीड किया था हैंड पिकिंग, उसके बाद थ्रेसिंग, फिर विनोविंग, उसके बाद सीविंग, उसके बाद सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन एंड लास्ट लोडिंग, ठीक है। इसके बाद वाले मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।